नमस्कार। मीन राशि के सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत। आज एक विशेष चर्चा पूर्वा भाद्रपद, उत्तरा भाद्रपद और रेवती नक्षत्र के जातकों के लिए है। और ये वीडियो वही लोग देखें जिनको इसके ऊपर विश्वास है या जिनको बेसिक जानकारी है। कुछ लोग अपना समय गंवा देते हैं और बाद में उनको समझ में कुछ नहीं आता। तो इसलिए अपने समय की कीमत को पहचानो और इस वीडियो को श्रद्धा और विश्वास के साथ देखेंगे तो अच्छा है, अन्यथा आपके काम नहीं आएगा। आइए जानते हैं सूर्य का जो पराक्रम है वो क्या करने जा रहा है और धन की वर्षा हर मीन राशि वाले के लिए होगी, ऐसा यहाँ लिखा है। भरेगी हर व्यक्ति की झोली, सबकी झोली भरनी है, छोटा है चाहे बड़ा है, लेकिन शर्त यही है कि वो मीन राशि वाला होना चाहिए अकॉर्डिंग मून साइन। सन साइन और नाम से हमें कोई जानकारी नहीं है कि ये तो आपको ही पता होगा आपकी राशि क्या है। आपका कोई भी लग्न हो, मेष से लेकर मीन तक, अगर मीन राशि है तो ये वीडियो आपके लिए है। कितने अच्छे अच्छे विश्लेषण आपको सुनने को मिलेंगे और अच्छे योगों का, खुशियों का ये समय आ चुका है। बहुत लोग ऐसे भी हैं, जरा सी निगेटिव बात कही कि आपका खर्च होगा, नुकसान होगा, अरे बोले यार ये तो बहुत खराब निगेटिव बोलता है। तो जिनको निगेटिव लगता है प्लीज़ मत सुनो इसको। तो नवग्रहों की विडंबना को समझना है और ये विष योग बना हुआ है और ये विष योग साकार सार्थक है या निरर्थक है, क्या इसके इम्पैक्ट होंगे ये भी बताऊंगा। इस मंगल का प्रभाव और इस राहु का प्लस सूर्य का। पहले अभी इन्हीं पर चर्चा कर लेते हैं। केतु की बात भी होगी। 1, 2, 3 और 4 ये जो हाउस हैं ये छत्र योग भी बनाते हैं और छत्र योग में थोड़ी सी कमी है कि यहाँ एक ग्रह हो तो छाता बन जाएगा, अम्ब्रेला, एन अम्ब्रेला छाता। लेकिन फिलहाल छत्र योग की जो पराकाष्ठा वो यहाँ नहीं मिल रही देखने को। अब धीरे धीरे समझिए, शनि और चंद्र का विषयोग आपके मन को विषैला बना रहा है। जैसे कि दूध में आप नींबू निचोड़ देते हैं तो दूध की जो स्वभाव है, उसकी जो नेचर है बदल जाती है, दूध की जो तासीर है बदल जाती है। ऐसी आपके जो मन की जो तासीर है, आपकी तासीर बदल चुकी है और अशांति है, तनाव है, मन में मैलापन है, मैल जैसा भर जाता, कलुषित, अशांति। आपको जितने रसगुल्ले खिलाओ, इतनी अच्छी अच्छी रसमलाई खिलाओ, कितनी व्यंजन आपके सामने कोई मनोरंजक कोई टॉपिक आ जाए, कोई मतलब नहीं। इस समय इनको कोई खुश नहीं कर सकता, क्योंकि शनि ऐसा है जैसे कि कुछ समय के लिए बादल छा जाते हैं और हल्का सा सूर्य का प्रकाश पृथ्वी पर नहीं पहुंच पाता, आच्छादित हो जाता है। जो सूर्य की जो आभा मंडल है वो आच्छादित कर देता है पृथ्वी को। अब इसकी जो बुराइयां हैं या इसके नुकसान हैं वो भी बता रहा हूं। यहाँ राहु और यहाँ मंगल ये कर रहा है, आपको पाप कर्तरी योग बना रहा है। ये सब पहले खराब खराब बातें सुन लो, ये सुनना जरूरी है। इनकी बात इसलिए करते हैं ताकि लोगों को ये पता चले कि मेरा समय ऐसा चल रहा है। लेकिन जो अच्छाई वाला ग्रह उसको भी तो सुनना, तब आपका पेट भर जाएगा, हाँ तसल्ली भी होगी। लेकिन ये आपको खर्च करा रहा है बहुत, ये आपका इन्वेस्टमेंट करवाता है। रॉन्ग इन्वेस्टमेंट हो, गलत यात्रा हो, गलत संगति हो, ये आपको घर से बाहर जाने की प्रेरणा देता है। आपकी वाणी में
बहुत बड़ा दोष उत्पन्न करता है मंगल। तो ये मंगल जो है, इस मंगल के कारण आपका अमंगल हो सकता है, क्योंकि बुद्धि स्थान पर मंगल की दृष्टि है, नीच दृष्टि है। तो जिस स्थान को मंगल प्रभावित करता है तो उसको आप सुधार लो। वाणी को सुधारना है। वाण्ये का समलं करोति पुरुषम या संस्कृत आधार्यते क्षीयन्ते खलु भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। आपको जीवन में अगर लाभ होगा, अच्छा कम्युनिकेशन स्किल, अच्छी बातचीत, अच्छा अपनी बात को प्रोड्यूस करने के तरीके, अगर आपके प्रस्तुतिकरण अच्छा है तो लोग आपसे बात करेंगे, नहीं तो किसी के पास टाइम नहीं आपकी बात सुनने का। कुछ लोगों को हमारी बात पसंद या समझ नहीं आती, हम उनके घर में जा कर के ये थोड़ा ही बोलेंगे तुम मोबाइल पकड़ो हमारा वीडियो देखो। नो, ये ही मनुष्य को पल्लवित पुष्पित अलंकृत करता है, ये भाव और वाणी, धन कुटुंब और वाणी। तो ये दो नेगेटिव चीज होगी। तीसरी ये भी नेगेटिव है। चलो, हमने पाप कर्तरी योग भी बता दिया, आपकी परेशानी, आपका मन अशांत है, वेरी क्लियर। अब आइए, अब सुखों की बरसात भरेगी हर झोली, इसकी बात, और सूर्य का पराक्रम और बृहस्पति की धन वर्षा। ये जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि पराक्रम भाव तीसरा भाव है, और पराक्रम यहां दो तरह से बढ़ा रहा है आपको, यानी कि जैसे दो तरह से यहां नुकसान दे रहे हैं ग्रह, और पाप कर्तरी योग भी है तीसरा, तो ऐसे ही तीन सुखों की बात सुन लो। यानी कि यहां बैलेंस बराबर होने वाला है। कैसे? कि सूर्य आपका पराक्रम है, आपके भाग्य स्थान को देख रहा है, आपके भाग्य स्थान को मंगल भी देख रहा है। यहां इसके साइड इफेक्ट हैं और यहां एक पॉजिटिव इफेक्ट है। लेकिन एक पॉजिटिव इफेक्ट मंगल का यहां भी है कि ये जो है ना भाईबंदी करता है, पार्शियलिटी है इसके अंदर, अपनत्व है। मैं जिस घर में रहूंगा उस घर को कोई छेड़ नहीं सकता या उसकी तरफ देख नहीं सकता मैली आंखों से। तो ये अपना अपना भला चाहते हैं, यानी कि धन स्थान में बैठे तो अपना धन की झोली भरेंगे ये। तो एक प्लस पॉइंट, सूर्य पराक्रम देगा, सूर्य की यहाँ भी दृष्टि है, मंगल की यहाँ भी दृष्टि है, बुध की यहाँ भी दृष्टि है, और बृहस्पति की यहाँ भी दृष्टि है। यानी कि अगर आपको धन मिलेगा तो धन की क्वालिटी समझिए, आपका परिश्रम, आपकी मेहनत, आपका ज्ञान, आपकी सूझबूझ, आपकी बुद्धिमत्ता, आपका ज्ञान, आपका कला कौशल, इसको बोलते हैं स्किल, आपका टैलेंट, वो दिलाएगा आपको। लेकिन कुछ लोगों की अगर भाग्य स्थान पर दृष्टि है, लगन कोई भी हो चाहे, तो हर झोली भरेगी और खूब भरेगी। इसकी ऑथेंटिसिटी कौन दे रहा है? शुक्र। शुक्र की दृष्टि चतुर्थ भाव में, शुक्र सुख का कारक है। शुक्र देता है लग्जरियस चीजें, इस संसार के सुख के साधन, कार, मोटर, हीरा मोती, और किसान है कोई ट्रैक्टर, गाय, और अच्छे अच्छे जो साज सज्जा करना चाहते हैं घर की, उनके घर में अच्छी खुशबू, अच्छे परफ्यूम, और गमलों के अंदर अच्छे अच्छे फूल, ये देता है और देगा। और भले ही हमने ग्रहों की विडंबना की बात की हो, झोली भरने की बात, और सूर्य का पराक्रम, धन की वर्षा बृहस्पति के कारण, तो साथ ही साथ आपके मार्ग में आने वाले जो व्यवधान और परेशानियां हैं उनको भी सुदर्शन चक्र के समान ये काटने वाला है। केतु, केतु काटता है, डिटैच कर देता है, अलग कर देता है, धड़ से अलग कर देता है केतु। किसको? शत्रुओं को। आपके शत्रु और आपके रोग, कमर के दर्द हो, पीठ में फोड़ा फुंसी हो, ये सब खत्म करेगा। क्योंकि अब मीन राशि को 31 अक्टूबर तक लगातार देखेंगे, फिर 1-1.5 महीना बृहस्पति का गोचर में आगमन, जल्दी से मार्गी हो जाएंगे, फिर यहीं आएंगे।
जैसे जैसे उड़ जहाज को पंछी पुनी जहाज पे आवे, मेरो मन अनंत कहाँ सुख पावे। यानी कि जो बृहस्पति है, इसको जो सुख मिलता है, अनंत सुख, अनंत शब्द लिखा है मैंने यहाँ, ऐसा नहीं छोटा मोटा सुख, टेम्परेरी सुख नहीं है, ये परमानेंट सुख है। और ये वेदों की भाषा है, ज्ञान की भाषा है, देवताओं की भाषा है। इस भाषा में कोई अमेंडमेंट या झूठ छल कपट बोलेगा तो कैसे हजम होगा, पब्लिक सब जानती है। और अच्छा समय आ रहा है या बुरा, इसकी टेस्टिंग कैसे होगी, 2 शब्दों में बताना चाहूँगा। जिस व्यक्ति का बहुत अच्छा समय आने वाला है वो कैसा होगा, पहला आप समझिए कि जिस आदमी का बुरा समय चल रहा है या चल रहा था या अब बुरा होने वाला है, भले ही 7.5 राहु केतु हो या अच्छा ग्रह भी हो, तो खराब ग्रह की परिभाषा क्या है। जब व्यक्ति देवताओं, साधुओं और ब्राह्मणों को और नास्तिक हो जाता है और किसी की बात नहीं मानता, बात बात पर अपशब्दों का प्रयोग करता है, तो समझ लो उसका बुरा समय आ रहा है, बुरे दिन आएंगे और उसको अपमानित होना पड़ेगा। किस हद तक वो बुरा होगा उसका, ये उसको खुद को पता होना चाहिए, क्योंकि वो जिस टाइप के कर्म कर रहा है। लेकिन और जिसका अच्छा समय आने वाला होता, वो रोज मंदिर जाएगा और वहाँ पर स्तुति करेगा, पूजा पाठ करेगा, अच्छे लोगों के बीच में बैठेगा और किसी का अपमान नहीं करेगा, वरिष्ठ लोगों का सम्मान। अभिवादनशीलस्य नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयुर्विद्या यशो बलम। सबको ये श्लोक याद होगा, अभी देखना कमेंट में सब लिख करके भेजेंगे। बड़ों का अभिवादन, देवताओं का अभिवादन, उनके प्रति श्रद्धा। आप कहीं मत जाओ, किसी के मत्था मत टेको, कोई बात नहीं, लेकिन मन में श्रद्धा और विश्वास। अगर आप किसी का अच्छा नहीं कर सकते हो तो उसको बुरा भी मत कहो। तो इतना भी है। एक नई चीज सुन लीजिए मीन राशि वालों, आपने जितने भी पाप कर्म किए होंगे उस या पिछले जन्म में, बहुत से आदमी बोलते हैं यार हम तो पूरा बुरा करते ही नहीं किसी का, आपसे जाने अनजाने में बहुत बुरा होता है। चलते फिरते चींटी आ जाएगी कोई पैरों के नीचे, आप रात को सो रहे हैं, हिट छिड़कते हैं, मच्छर मारने की दवाई, आप कार में बैठ के जाते हैं, आपकी कार से पता नहीं कितने दोष उत्पन्न होते होंगे, चींटी जानवर। तो ये पाप है या पूर्व जन्म का प्रारब्ध के कारण वो आपको कष्ट देगा। जब पाप ग्रह आते हैं तो ये जो है व्याधि रूपेण, बीमारी के रूप में आपको वो सजा देते हैं। या मुकुट लगा करके शनि राहु पृथ्वी पर नहीं आएंगे, वो किसी आदमी की दिमाग में ऐसी बुद्धि पैदा करेंगे, उसको निमित्त बनाएंगे, साधन बनाएंगे आपसे लड़ने के लिए, आपका अपमान करने के लिए। जेल यात्रा, झूठे आरोप, अशांति, तनाव, अपमान, चिंता, बहुत कुछ। तो यह है प्रारब्ध का दुख। और अच्छाई की सुनो, आपको अपने देवता के समक्ष पूजा के बाद क्या बोलना है, मेरे पिछले पापों का भगवान क्षमा करें, या अपराध गलती से जो हुआ है या जाने अनजाने में, उनके तो अपराध की क्षमा मांगनी है। इसको बोलते हैं सेल्फ रियलाइजेशन। किसी को क्या पता है आप माफी मांग रहे या चुपचाप अपने मन में मांगो, किसी को पता नहीं चलेगा। और दूसरा, अब लास्ट में अब मजा आएगा सुनने में बात को। अब आपको बोलना है कि मैंने जीवन में कोई शुभ कर्म पुण्य किया हो तो उसका प्रतिफल, उसका लाभ मुझे दीजिए। हे प्रभु, मुझे अपने पुण्यों का प्रतिफल रिफ्लेक्ट करके वापस दीजिए। ऐसी स्थिति में क्या होता है, अभी राहु आएगा आपका एकादश भाव में, मीन राशियों के पुराने जो कर्ज किसी को दिया हुआ था, पैसा पुराना फंसा हुआ, प्रॉपर्टी है, जायदाद है, अब वो वापस आने का टाइम आ रहा है।
आपने देखा होगा जब जब चंद्रमा 11वें भाव में आएंगे, अर्थात धनिष्ठा में आएंगे या श्रवण में या उत्तराषाढ़ा में, तब इस राशि का फंसा हुआ पैसा वापस आएगा। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।